बड़े मैच्योर होते हैं, इसका मतलब है कि नफ्सियाती तौर पर कहीं ना कहीं उनका कोई वीक पॉइंट होता है। देखिए आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझ सकता कि 24 घंटे में जी इंसान एक मूड में नहीं रहता। ट्रू इमोशंस, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं कि आपके वो वीक मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम पे आपको कोई एक्सप्लॉइट करे तो कभी ये भी होता है कि आपके दिमाग में एक चीज आ गई है और आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे अपने घर से या अपनी लाइफ से। बहुत खूबसूरत बात, इसको हम कहते हैं यू आर एट हायर रिस्क of being traumatized or being trapped at that moment. अच्छा, ये टर्म्स तो अब आप मुझे बताएंगे ना तो मुझे अंदाजा होगा। रियल लाइफ में हमने एक्सपीरियंसेस से देखा, वहां पे अगर कोई आपको देखे, ये 10 लोगों को अगर टच करते हैं तो 2 3 4 एक इनका ट्रैप होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते। True. अब रीजन ये उनमें कोई भी हो सकती है, या तो वो बिल्कुल शरीफ आदमी है जो कि बहुत कम ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताऊं, इस तरह का शरीफुन नफ्स आदमी के जिसकी मैं शायद गारंटी और गवाही लेने के काबिल था, मुझे उसकी कॉल आई मेरे गांव से, मेरा बचपन का दोस्त। वो कहता आसिफ मैं ये हो गया मेरे साथ। मैंने कहा यार आप भी? कहता यार आसिफ मुझे नहीं पता चला मेरे साथ। You too, damn it. तो अब इशू ये है, वो कहता है कि कॉल आई है मुझे, वीडियो पिछले 5 दिन से आ रही थी, वीडियो कॉल ही आ रही थी, मैं नहीं ले रहा था। जब मैंने ली, मैं घर में अकेला था, जब मैंने ली और मेरे से ये गलती हो गई। अब बात वही है कि अच्छा, हम अगर उसने ये चीजें सुनी हो तो फिर वो कॉन्शियस होगा, ये जिस तरह पॉडकास्ट कर रही हैं, हाँ, exactly. वो कॉन्शियस होगा और हो सकता है कि वो बच जाए। इसका इस लेवल पे अजियत होती है ना, आप यकीन कीजिए कि जब इस तरह के लोग हमारे पास आते हैं, या उनके पास ऑप्शन होती है सुसाइड की, या उनके पास ऑप्शन होती है। और मैं सीरियस नोट कहूंगी कि मैंने कई ऐसे अपने, बल्कि पिछले 3-4 साल से ऐसे केसेस की ना आसिफ बढ़ गई है कि जिनमें बच्चियां माँ के साथ आती हैं, जी डिप्रेशन है, पूछती हूँ क्या है, वो पता ये चलता है कि जी बच्चियों की कोई इसी तरह लगाव हो गया, अपनी तस्वीरें, यहाँ तक कि वो कहती हैं कि वो पता ही नहीं चलता, हमने अपनी पिक्चर्स भेज दी और वो जो है बाद में अब वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बच्चे छोटे बच्चे जो आप बात करी, बच्चियां भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चियों में दोनों की बात करें, ट्रू, वो बाथरूम में जाते हैं जी, ज्यादा जो वीडियोस हमारे पास मैटर्स आते हैं, बच्चे बाथरूम में जाके वीडियोस और पिक्चर्स भेजते हैं, लड़के भी लड़कों को भेजते हैं, बिकॉज वो स्पॉट ऐसी है जहां पर दे कैन इजीली मेक द पिक्चर्स एंड देन कैन। और अच्छा, अपने रूम में भी होंगे, रात रूम बच्चे का लॉक होगा तो वहां पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो ये वो चीजें, बच्चे बड़ी एज के लोग बहुत ज्यादा उनके, अच्छा वो फन के लिए करते हैं, या लड़का अगर किसी से मांगता है लड़की दे देती है, भाई जो आपसे इस तरह की पिक्चर मांग रहा है उसकी नीयत ठीक नहीं है। हनी ट्रैप तो होता है आप सिलेक्टिव लोगों के साथ, ही थोड़ी सी परसेंटेज होगी, ज्यादा लोग तो खुद देते हैं। और फिर दूसरी चीज ये होती है ऑनलाइन दोस्ती है। आप यकीन कीजिए कितने ही ऐसे केसेस हैं जिसमें उनको पता ही नहीं है रियल में वो बंदा कौन है। यस, ऑनलाइन हुई जी बात उससे, अब वो अमेरिका में बैठा। केसेस ऐसे भी तो आ गए ना कि जी शादी हुई, कैसे हुई शादी, कोई एक लड़की या लड़का मुख्तलिफ मुल्क में था, एक इधर था, ऑनलाइन पे दोस्ती हुई और वो जी शादी के लिए, हमने पीछे 2-3 ऐसे केसेस देखे हैं कि जी वो उनकी शादी होगी, जैसे पिछले दिनों एक कोई बंदी यहाँ से इंडिया चली गई, एक कहीं और मुल्क से वो इधर आ गया जी, हमारी ऑनलाइन दोस्ती और हमारी शादी भी हो गई। मुझे लगता है इस तरह के बड़े नेग्लिजिबल फ्यू केसेस कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, एनकरेज करते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर आसिफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं शायद आम लोगों से उस तरह से नहीं प्लेटफॉर्म पे कर सकती, कि बहुत सी लड़कियां जिनकी नहीं शादी हो पा रही बिकॉज ऑफ सम रीजन दे आर एजिंग, और उनको इसी तरह झांसा दिया जाता है और इसी तरह के और शादी का किया जाता है, और वो ये नहीं कि वो कोई
यहाँ पर मैं कहूंगी दे आर एक्चुअली मतलब द नीडी वंस इन अ वे कि उन्होंने शादी करनी है, वो सेटल डाउन होना चाह रही हैं और उनको वो दे के उसका और उनका जहेज का और उनका ये सामान और दूसरा निकाह करके भाग जाते हैं, ये सारा कुछ जो है। तो ये भी मेरे ख्याल एक हमारी वो एक गैप है सोसाइटी के अंदर जहाँ पर लड़कियों की शादियां नहीं हो रही एंड दे इजीली, आपने कहा वीक पॉइंट, तो फिर वीक पॉइंट तो हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदी मैं हूँ और शादी नहीं हो रही और मुझे कहीं से कोई दिख रहा है कि अच्छी ऑप्शन आ रही है तो डेफिनेटली मैं उस ऑप्शन की तरफ मैं कंसिडर उसको करूंगी। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि सोसाइटी के अंदर जो हमारी नीड्स डेप्रिवेशन है वो भी ना कहीं हमें इस हनी ट्रैपिंग में इन्वॉल्व करती वो है? बेसिकली एक्सप्लॉइट होती है ये चीज, एक्सप्लॉइट किसी को पता चल जाता है कि इनका इस तरह के मैटर्स 2-3 आपने देखे, हमने बहुत सारे देखे। ट्रू, डेफिनेटली। फीमेल्स जो हैं वो अच्छा उनको जो कांटेक्ट करने वाला है वो बताता है अपना, ज्यादा ये बहुत जरूरी है बताना कि वो अपना या एयरफोर्स का ऑफिसर बताता है अपने आप को या आर्मी का ऑफिसर बताता है, और वो बताता है कि जी या मैं कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम ले देता है। तो व्हाट इज वो फ्रॉडी होते हैं। नहीं तो वो साइकोलॉजिकल रीजन क्या ट्रैप करना चाह रहे हैं? वो करना ये चाह रहा है कि मेरे बारे में ज्यादा ना पूछो। अच्छा, so उसकी रीजन बिहाइंड जो होती कि है मैंने अपनी इंफॉर्मेशन ज्यादा सीक्रेट मैं ज्यादा नहीं दे सकता, मैंने सीक्रेट रखनी है। और अगर वो उसका झूठ लड़की पकड़ लेती है तो वो कहता है कि बस मैंने इसलिए, आपको पता है ना कि मेरी जॉब किस तरह की है। ट्रस्ट मी, एक केस मैंने देखा, एक बच्ची को उन्होंने यही कहा कि मैं जो है ना वो एक एजेंसी के लिए काम कर रहा हूँ मैं वहां पर कोई पता नहीं कोहोटा प्लांट के क्या है और मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये फ्रॉडी होते हैं बेसिकली जो सोशल मीडिया पे ऑपरेट कर रहे हैं, और बहुत ही एक लंबा नंबर है जो पकड़े साइबर पैम्पिंग ने, और उनको जो है ना बाद में उनके यूनिफॉर्म पहना हुआ है और पिक्चर्स किसी की लगाई हुई हैं। कुछ तो आपके एफआईए के नाम से, हमारे मेरे एफआईए के नाम से, मतलब ये कि एफआईए के नाम से हाँ जो है ना वो हाँ, ऑपरेट कर रहे हैं जी, मैं फला एजेंसी में हूँ। तो यानी अपनी इंफॉर्मेशन किसी को ना दी जाए, जैसे कि बैंक के हमें मैसेजेस आते हैं कि आप अपना पिन कोड अपना ये किसी से शेयर मत करें। देखिए वो तो बाद की बात है, आप अपने यानी पैसे लूट लिए लड़की से शादी के नाम पे, उसकी पिक्चर्स ले ली, उसकी बहनों से बात कर ली, उसकी माँ से बात कर ली, लड़कियों को लूट रही हैं, वो राजी हो गया, सारा कुछ हो गया, और बाद में पता चला कि फ्रॉडिया था।